दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप क्या है? लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले पुरुषों को कौन कौन सी बातें जान लेना आवश्यक होता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौ एडवोकेट। दोस्तों, कई मित्रों की काफ़ी डिमांड होने के चलते आज हमें यह वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। लिव इन रिलेशनशिप में ज़िंदगी भर रहें, मगर किसी रिश्ते को लंबे समय तक टिकाने के लिए उसके नियम कानून और कुछ व्यवहारिक बातों को जानने के लिए कम से कम 2-4 मिनट ज़रूर देना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपका एक्साइटमेंट समझ सकते हैं। आपका लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला कितना सही या गलत हो सकता है, ये तो कोई नहीं बता सकता। अगर कोई केवल मौज मस्ती के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप का चयन कर रहा है तो उनको संभालने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप भले ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए शादी नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब दिल किया रह लिए और निकल पड़े। अब आपको लिव इन रिलेशनशिप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कानूनी मान्यताएं क्या हैं। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप? देश की शीर्ष अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दो बालिग लड़का व लड़की अगर शादी किए बगैर भी अपनी मर्जी से पारिवारिक वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायिका भी लिव इन रिलेशनशिप को वैध मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया था। इसके मुताबिक जो रिश्ता पर्याप्त समय लंबे समय से चल रहा है, इतना होना चाहिए कि वह टिकाऊ माना जा सके। ये कोर्ट तय करेगा। अगर दोनों पार्टनर लंबे समय से अपने आर्थिक व अन्य प्रकार के संसाधन आपस में बांट रहे हों तो ये भी रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप कहलाएगा। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार। लिव इन रिश्ते की कानूनी मान्यता के अनुसार दोनों पार्टनर के बीच यौन संबंध की पूरी आज़ादी है। अगर रिश्ते में रहने के दौरान बच्चा पैदा होता है तो रिश्ते को लिव इन माना जाएगा। यौन संबंध बनाने और बच्चे पैदा करना दोनों की इच्छा पर निर्भर करता है। लिव इन रिलेशनशिप वालों पर क्यों होती है कानूनी कार्रवाई? दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ लिव इन रिलेशनशिप कानून बनाए गए हैं। इससे कोई पुरुष केवल सेक्स संबंध के लिए किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद छोड़ न सके। अगर वह छोड़ता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लिव इन में रहने वाली महिलाओं के पास वो सारे कानूनी अधिकार हैं जो भारतीय पत्नी को संवैधानिक तौर पर दिए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण प्राप्त, प्रॉपर्टी पर अधिकार, संबंध विच्छेद की स्थिति में गुजारा भत्ता, बच्चे को विरासत का अधिकार। दोस्तों, लिव इन में रहने के बाद कोई लड़का उक्त लड़की को छोड़ देता है तो उसको उपरोक्त सुख सुविधाएं कोर्ट दिलाने का काम करेगा। इसके लिए पीड़िता लड़की को लिव इन में होने के सबूत, खासकर आर्थिक लेन देन के कागज कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पुरुषों को कौन कौन सी बातें ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई भी पुरुष लिव इन रिलेशन में रह रहा है तो वो पति की तरह सारी जिम्मेदारी उठाए। साथ ही अगर आप बगैर धोखा दिए यानी आपसी सहमत से भी रिश्ता तोड़ते हैं तो भी कोर्ट के फैसले के आधार पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर छोड़ दिए तो भी जान नहीं बचने वाली। लिव इन रिलेशनशिप में रहें या लव मैरिज
करने से पहले खुद को आर्थिक और मानसिक तौर पर सक्षम बना लें। दोस्तों, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के लिए यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ, जिसकी जानकारी एक पुरुष को अच्छी तरह होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप कानून से लेकर साथ रहने पर अच्छे पार्टनर की आदतों तक की बातें जान लें। आप भले ही शादी नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक जिम्मेदार पार्टनर की तरह भूमिका निभानी होती है। इस दौरान किसी भी प्रकार की गलती कानून के दरवाजे तक पहुंचा सकती है और रिश्ता भी खराब हो सकता है। इसीलिए एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपके मन में लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। विनम्रता के साथ धन्यवाद। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ के